बिल्कुल, ये भागवत कथा मरने के मृत्यु के भय को पूरा नाश कर देती है। ये पक्का, जैसे जो एक धारणा पुरानी चली आ रही है कि मृत्यु के समय यमराज आएगा, भैंसा पे बैठ करके आएगा, उसके ऐसे सींग होंगे, उसकी ऐसी मूछें होंगी, उस धारणा को अगर दुनिया के अंदर कोई चीज बदल सकती है तो वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। वो इस धारणा को बदल करके कि यमराज आएगा, भैंसा पे बैठ करके आएगा और ऐसे सींग वाला आएगा, उसकी धारणा को बदल देती है। ये कह देती है, ये बता देती है कि यमराज नहीं आएगा, मृत्यु नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण से मधुर मिलन है, मधुर मिलन है, मृत्यु नहीं है। ये केवल भागवत ही कर सकती है। इसलिए मरने से पहले ही आदमी को भैंसा और वो दिखने लगती है, क्योंकि वो धारणा बैठी हुई है। भूत किसी ने देखा नहीं है, लेकिन जहां एकांत पड़ा, जहां पीपल का पेड़ पड़ा, बस भूत की याद आ जाएगी, देखा नहीं है। ऐसे ही यमराज अभी देखा नहीं है, बस वो धारणा बनी हुई है कि बस यमराज आएगा भैंसा पे बैठ करके। लेकिन ये भागवत जी इस धारणा को मिटा देती हैं कि कोई यमराज नहीं आएगा मुझे लेने, मेरा मरण नहीं है, मेरा ठाकुर जी से मिलन है। इसलिए श्री परीक्षित महाराज ने जो प्रश्न किए हैं वो केवल अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए नहीं, अपनी जाति के लिए नहीं, संपूर्ण मानव जाति के लिए किए हैं। इसलिए, और यही प्रश्न आप आश्चर्य करेंगे, जब माता सती जी इतने झटका खा ली, तब माता सती जी ने भी भगवान महादेव जी से यही प्रश्न किया जो परीक्षित महाराज ने सुखदेव जी से किया। इधर महादेव जी भी बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि वो निद्रया हीयते नित्यम, उसकी आधी आयु तो नींद में जाती है। मान लो 100 साल की आयु भी मानी जाए, आधी तो नींद में चली गई सीधी सीधी, तो 50 वर्ष बच गए। 50 भी बहुत है, लेकिन कम से कम लगाएंगे तो 1-1.5 घंटा बाथरूम में सुबह और 1-1.5 घंटा बाथरूम में शाम को, और फिर खाना पीना नाश्ता आदि इसमें कम से कम लगा लो। नहाना खाना पाखाना 3 में, नहाना खाना पाखाना 3, सुबह शाम का। कितनी बची? 100 तो वैसे कोई पूरा करता नहीं है, लेकिन फिर भी 25। अब फिर इधर की बातें उधर की बातें। कहने का मतलब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि मनुष्य के पास कुछ कहने को 100 साल की आयु है। दूसरी चीज, उस समय को सदुपयोग कहाँ करता है? बाकी समय को भी वो इधर की बात कर, उधर की बात कर, इधर की बात कर, उधर की बात कर, उस समय को भी वो जो है व्यर्थ में ही गवा देते हैं। दूसरों की निंदा करके, दूसरों की चुगली करके, इधर उधर की बातें करके उस समय को भी सदुपयोग नहीं करते। मनुष्य को चाहिए कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तव्यश्च स्मर्तव्यश्च छटाय वयम। यानी कहने का मतलब भगवान को श्रवण करना चाहिए, फिर कीर्तन करना चाहिए। भगवान का नाम आपके मुख में एवरी टाइम रहना चाहिए, भगवान के नाम का।
जो नाम अच्छा लगता है, भगवान राम, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, राधा, जो नाम आपको भगवान का अच्छा लगता है वो नाम एवरी टाइम आपके चलते फिरते उठते बैठते भोजन बनाते उस नाम का अभ्यास बनाना चाहिए। और क्या करना चाहिए? जब एकांत में हो, जब अकेले हो, तब भगवान को स्मरण करना चाहिए। आप जब भगवान को स्मरण करेंगे तो क्या होगा? जब आप भगवान को स्मरण करेंगे तो आपको सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी स्मरण करते हैं। क्या आज दुनिया में एक बीमारी चल रही है नकारात्मकता की, नेगेटिविटी, और डॉक्टरों को करोड़ों रुपया लोग धनवानों को होती है ये ज्यादा, गरीबों को कम होती है, और लोग करोड़ों रुपया ठगाते हैं डॉक्टरों को। और मैं लिख करके स्टाम्प पे गारंटी लेता हूं कि जो नेगेटिविटी के रोगी हैं उनको लाओ, उनको कुछ नहीं करना है, केवल जब भी उनको नकारात्मकता आती है भगवान को केवल याद करना। अच्छा, बहुत से लोग कहते कि याद कैसे कर ले, मन रुकता ही नहीं है, मन तो भागता है। तो चलो मन को भागने दो, तुम कोई एक नाम घड़ी लगा करके 10 मिनट एक नाम से पुकार लो भगवान को। 10 मिनट के अंदर वो नेगेटिविटी चली जाएगी और पॉजिटिविटी आ जाएगी, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा। क्योंकि भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला, भगवान का धाम, ये चारों एक ही हैं। तो बहुत से लोग कहेंगे कि भाई भगवान को तो देखा ही नहीं है, तो भगवान को कैसे ध्यान कर लेंगे? भगवान को ध्यान नहीं कर सकते हैं वो लोग, गुरु को ध्यान कर सकते हैं, तो भी वही सकारात्मक ऊर्जा तत्काल आ जाएगी, पॉजिटिविटी आ जाएगी। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भैया सभी जगह जहां भी आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बस भगवान का नाम जप करते रहो, भगवान का ध्यान करते रहो। जब भगवान की कथा हो तो वहां श्रवण करने चले जाओ। तो ये जो बीमारियां, मैं तो कहता हूं कि पहले नकारात्मकता आती है, उसके बाद सारी बीमारियां, चाहे शुगर हुई, चाहे किडनी फेल हुई, चाहे जितनी भी बीमारियां हैं, पहले नकारात्मकता आती है मन के अंदर। यानी कितने लोगों का कि संसाधन बहुत है उनके पास मन लगाने के, लेकिन मन लगता नहीं है।